हेलो प्यारे भक्तों, राधे राधे। आज हम शंकर जी की कथा का श्रवण करेंगे जो कि द्वादश प्रधान भक्तों में है। तो द्वापर परम भागवतों में श्री शिव जी का प्रमुख स्थान है। भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुण, शील, महात्म्य आदि के जानने वालों में श्री शिव जी अग्रगण्य हैं। भगवान के नाम के प्रभाव को जैसा श्री शिव जी जानते हैं वैसा कोई नहीं जानने वाला। यथा नाम प्रभाव जान सिवनीको कालकूट फल दीन अमीको। भगवान नीलकंठ श्री शिव जी का हलाहल पान इस बात का साक्षी है। अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट महाविष निकला, जो सब लोगों को असह्य हो उठा। देवता और दैत्य तक उनकी झाड़ से झुलसने लगे। तब भगवान शंकर का संकेत पाकर सबके सब मृत्युंजय श्री शिव जी की शरण में गए और जाकर उन्होंने उनकी स्तुति की। करुणा वर्णालय भगवान शंकर इनका दुख देखकर सती जी से बोले, देवी, प्रजा एवं प्रजापति महान संकट में पड़े हैं। इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अतः मैं इस विष को पी लूंगा जिससे इनका सबका कल्याण हो। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया। जगतजननी जो ठहरी और उन्हें विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वथा ज्ञात था। फिर तो श्री शिव जी ने यह कहकर कि श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, मेरा जीवन है तथा मेरे हृदय में विशिष्ट होकर स्थित है। फिर तो चाहे हलाहल पान करना हो, चाहे प्रलयानल पान करना हो, चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों न प्रवेश करना हो, भय ही किस बात का। हलाहल विष भी पान कर लिया और आश्चर्य की बात यह है कि खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु। हलाहल पान के प्रसंग से श्री शिव जी की निष्ठा और जीवों पर दया का भाव प्रकाश में आता है। और वे यह भी बताना चाहते हैं कि श्री राम नाम, अगर हम अपने जीवन में राम नाम को उतार लें तो विष भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये सृष्टि के दुख ये क्या कर पाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेह पान किए, तेह न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरेस। श्री शिव जी स्वयं निरंतर राम नाम जपते हैं। भक्तों, हमें भी निरंतर राम नाम का ध्यान करना चाहिए। निरंतर राम नाम अपने मुख पर चलते रहना चाहिए। आप चाहे कुछ भी कार्य कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, आप लेकिन अपने मुख में राम नाम लेकर चलें, कभी कुछ अमंगल नहीं होगा। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तथा अपनी अत्यंत प्रिय काशीपुर में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षण में श्री राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्त कर दिया करते हैं। यथा मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ और मरणासन्न प्राणियों की मुक्ति के लिए उनके कान में उनका मंत्र राम नाम का उपदेश करता हूँ। श्री राम जी के साथ श्री शिव जी का संबंध त्रिविध है। यथा सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, अर्थात श्री शिव जी श्री सीतापति रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, सखा भी हैं, स्वामी भी हैं। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंधन के समय शिवलिंग की स्थापना की और उनका नाम रामेश्वर रखा। नामकरण होने के पश्चात परस्पर रामेश्वर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। सर्वप्रथम राम जी ने इससे तत्पुरुष समास बताते हुए एक अर्थ किया, रामस्य ईश्वरः, राम के ईश्वर। इस पर श्री शिव जी बोले, भगवान, यहाँ बहुव्रीहि समास है, अर्थात इसका अर्थ है रामः ईश्वर्यो यस्यास्योः रामेश्वरम। राम ही ईश्वर हैं जिनके वह रामेश्वर इस भांति है। ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, इसमें कर्मधारय समास है, अर्थात रामश्चाशो ईश्वरश्च, अर्थात यो रामः सह ईश्वरः, जो राम है वही ईश्वर है, ऐसा अर्थ है। इस आख्यायिकी से तीनों भाव स्पष्ट हैं। रामेश्वर
शब्द में बहुव्रीहि समास से शिवजी का सेवक भाव, तत्पुरुष समास से स्वामी भाव तथा कर्मधारय समास से सख्य भाव पाया जाता है। ऐसे अद्भुत भक्त हैं श्री शिवजी। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी श्री शिवजी की भगवत भागवत निष्ठा के संबंध में लिखते हैं कि प्रसिद्ध 12 भक्तों के सुख देने वाली कथा श्रीमद्भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार की गाई गई है, परंतु शिवजी की एक बात को प्राय लोग नहीं जानते। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता के वियोग से वन में श्री राम जी को व्याकुल देखकर सती ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा, यह कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं। यह इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। तब शंकर जी ने खूब समझाया कि यह तो प्रभु की नर लीला है, परंतु सती जी की समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का रूप बनाया। सीता जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के समान था, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उन्हें देखा, पर उनके मन में नाम मात्र भी यह बात नहीं आई कि ये सीता जी हैं। उनको सती ही माना। तब सती जी ने यह बात आकर शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती को अनेक प्रकार से समझाया कि तुमने इष्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारण किया है, जो मेरे लिए माँ समान है, इसलिए तुम्हारे इस शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। यह सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया। पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर वे शंकर जी को प्राप्त कर सकी। शिव जी श्री राम जी की भक्ति भावना से इस प्रकार मग्न रहते हैं कि इतिहास पुराणों में इनकी कथा जगमगा रही है। प्रियदास जी कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझकर मैंने इस कथा का गान किया है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया है? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और यह जो दूसरा टीला है, इस पर 10,000 वर्ष पूर्व एक भक्त निवास करते थे। इसी से ये दोनों स्थान वंदनीय हैं। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उनका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये कथा यहीं समाप्त होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। भक्तों, ये हम लोगों के लिए बहुत ही आनंद की बात है कि अब महाशिवरात्रि आने वाली है। इस दिन आप जितना नाम जाप कर सकते हैं उतना अधिक से अधिक करें। उस दिन किया हुआ नाम जाप या मंत्र जाप जो भी आपको दिया हुआ है, गुरु प्रदत्त अगर आपके पास मंत्र है तो आप मंत्र जाप कीजिए। अदरवाइज़ आप मन में दिन भर राम नाम, कोई भी नाम जो आपको प्रिय हो, भगवान का वो नाम अपने मन में चलाते रहें। इस दिन किए हुए जाप से बहुत बहुत कई गुना अधिक फल मिलता है। जो आप नॉर्मल डेली टू डेली करते हैं जाप, उससे कई गुना अधिक फल मिलता है। तो आप इसका ज़रूर लाभ उठाएं। महाशिवरात्रि वाले दिन ज़रूर से आप अपने भक्ति को बढ़ाएं नाम जप के द्वारा। और भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और ऐसे ही अपने भक्ति भाव को बढ़ाते रहें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप, अगर ये महाशिवरात्रि आने वाली हैं, इस पे अगर शिव जी की और भी बहुत कथाएं हैं जो इससे थोड़ी अलग हैं, जो मैंने आज सुनाई, तो अगर आप सुनना चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं प्रयास करूँगी पूर्ण। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ऑडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे।